अम्मी, मैंने नहीं छुपाया वो जेवर। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रही? शगुफ्ता की आवाज टूट रही थी, सांसें बेतरतीब, जैसे वो हर लफ्ज के साथ टूटती जा रही हो। बस एक लफ्ज और नहीं, मुझे सब पता है। एक लफ्ज और नहीं। हलीमा बीबी ने गुस्से में उसका हाथ मुझे झटक सब दिया। पता है। इस लम्हे घर की दीवारें भी जैसे खामोश हो गई थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खामोशी एक कयामत को जन्म देने वाली थी। पहाड़ों के करीब एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। सब्ज खेत, मट्टी के घर और सादा लोग। लेकिन इस सादगी के पीछे हर घर की अपनी एक खामोश कहानी थी। उन्हीं घरों में से एक में रहती थी हलीमा बीबी और उसकी 18 साला बेटी शगुफ्ता। बाप कई साल पहले एक हादसे में चल बसा था और तब से माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थीं। गुर्बत उनके दरवाजे पर हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन वो दोनों फिर भी जीने की कोशिश करती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान अभी आना बाकी था। हर सुबह हलीमा बीबी लोगों के घरों में काम करने जाती और शगुफ्ता घर संभालती। कभी कपड़े सीती, कभी पड़ोस के बच्चों को कुरान पढ़ाती। वो कम बोलती थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो हर मुश्किल को खामोशी से कबूल करना सीख चुकी हो। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक राज था जो अभी किसी को मालूम नहीं था। गांव में एक अमीर घर था, मलिक अशफाक का। पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी और लोग उसकी बात को हर्फ़े आखिर समझते थे। हलीमा बीबी भी वहीं काम करती थी। एक दिन मलिक अशफाक की बीवी ने शोर मचाया, मेरा सोने का कंगन गायब हो गया है। घर में हलचल मच गई और जैसे ही नौकरों का जिक्र आया, सबकी नजरें एक तरफ मुड़ गईं। हलीमा! शाम को जब हलीमा घर आई तो उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। शगुफ्ता, सच सच बता, तूने कंगन लिया है ना? शगुफ्ता के हाथ कांप गए। अम्मी, मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ मत बोल। हलीमा का सब्र टूट चुका था। गुर्बत, बदनामी का डर, लोगों की बातें, सब एक साथ फट पड़ा। वो लोग मुझे चोर कह रहे हैं। शगुफ्ता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं लिया। लेकिन उस दिन माँ ने बेटी की एक न सुनी। रात गहरी हो गई, घर में खामोशी छा गई। शगुफ्ता एक कोने में बैठी रही। वो बार बार कुछ कहना चाहती थी, मगर रुक जाती, जैसे वो किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही हो। लेकिन ये सच क्या था? अगली सुबह हलीमा ने देखा शगुफ्ता घर में नहीं थी, सिर्फ एक पर्ची रखी थी। अम्मी, मैं चोर नहीं हूं, मगर अगर मैं रही तो आपको हमेशा बदनामी सहनी पड़ेगी, इसलिए जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। ये पढ़ते ही हलीमा के हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, वो बाहर भागी। पूरे गांव में, हर गली में किसी ने मेरी शगुफ्ता को देखा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन गुजरने लगे, गांव में बातें होने लगी। लड़की भाग गई, जरूर कुछ चोरी की होगी। हर लफ्ज हलीमा के दिल को चीरता रहा, मगर असल हकीकत अभी सामने आना बाकी थी। एक हफ्ते बाद मलिक अशफाक के घर से खबर आई, कंगन मिल गया है। सब हैरान रह गए। कहाँ था? पुरानी अलमारी में, कपड़ों के नीचे। ये सुनते ही हलीमा के पैरों तले जमीन निकल गई। तो शगुफ्ता सच कह रही थी। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या कर दिया? वो जमीन पर गिर गई। मेरी बेटी सच बोल रही थी। इस दिन के बाद हलीमा की जिंदगी सिर्फ एक तलाश बन गई। वो हर शहर गई, हर दरवाजा खटखटाया, मगर शगुफ्ता का कोई पता न चला। महीने गुजर गए। फिर एक दिन गांव के करीब सड़क पर एक जख्मी लड़की मिली। जब हलीमा वहां पहुंची तो उसका दिल रुक गया। शगुफ्ता! शगुफ्ता कमजोर थी, जख्मों से भरी, मगर जिंदा थी। अस्पताल के बिस्तर पर हलीमा उसके पास बैठी रही। मुझे माफ कर दे बेटा। शगुफ्ता ने आहिस्ता से आंखें खोली। अम्मी, मैंने कंगन नहीं लिया था, मुझे पता है। हलीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहती थी। किससे? और फिर वो सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। मलिक अशफाक का बेटा वही कंगन ले गया था और शगुफ्ता ने उसे देख लिया था। उसने शगुफ्ता को धमकाया, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाऊंगा। और अब मैं तुम्हारी माँ को कहूंगा
कि चोर तुम हो। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। शगुफ्ता ने डर के मारे खामोशी इख्तियार की और जब इल्जाम लगा तो उसने सच छुपा लिया। ये सुनकर हलीमा की रूह कांप गई। गांव में जब हकीकत फैली तो मलिक अशफाक का सर झुक गया और उसके बेटे को सजा मिली। कुछ महीने बाद नूराबाद के उसी घर में माँ बेटी दोबारा साथ थीं। एक शाम शगुफ्ता ने आसमान की तरफ देखा। अम्मी, कभी कभी सच बोलना आसान नहीं होता। हलीमा ने उसका हाथ थामा। मगर बेटा, सच छुपाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। कहते हैं रिश्ते एतमाद से बनते हैं और एक शक सब कुछ तोड़ देता है। मगर अगर वक्त पर सच सामने आ जाए तो टूटा हुआ भी फिर से जुड़ सकता है।